अरविंद सावंत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना की तरफ से, उनसे बातचीत करना चाहता हूं मैं। बहुत स्वागत है आपका अरविंद सावंत साहब। और ये भी आपने रुख सुनी लिया होगा अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जफर इस्लाम हमसे बातचीत कर रहे थे। जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूं अरविंद सावंत साहब, क्या दिख रहा है आपको भविष्य महाराष्ट्र सरकार का और शिवसेना का? भविष्य की चिंता नहीं करते हम। आज लड़ रहे, संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष से पैदा हुए हैं और सेवा करना हमारा धर्म है। जब से पैदा हुए हैं ना, तब से वंदनीय बाला साहब ने एक संस्कार किया, 80% सामाजिक नीति, 20% राजनीति। और राजनीति चुनाव के समय, चुनाव के बाद में 80% सामाजिक नीति, समाज सेवा। और शिवसेना एक ही पार्टी पूरे भारतवर्ष में है या पूरे दुनिया में हो सकती है ऐसी, जो पैदाइशी समाज नीति लेकर शुरू हुई है, वो आज तक सामाजिक नीति करती है, सामाजिक सेवा करती है। लेकिन आपका यही 80-20 का, ये 80-20 वाला फॉर्मूला ही कहीं प्रॉब्लम में लग रहा है। अरविंद जी माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जो आपसे नाराज हैं उनकी तो शिकायत ही ये है कि हम जब लोक नीति के लिए, राजनीति को किनारे रखकर लोगों का काम करने के लिए हमारे जब विधायक जा रहे थे, हमारे मंत्री जब कोशिश करते थे तो एनसीपी रोकती थी। हमारी अपनी ही सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होती थी, एनसीपी को सेंटर स्टेज में रखा जा रहा था, हम कहीं हाशिए में थे। देखो भैया, ये सब ये बहाने है सब। भाई तुम, आप जब मंत्री हो, एक मंत्री कितना काम किया है वो एकनाथ शिंदे जी से पूछो आप। अगर आपको काम पे रोका गया था तो कितना पैसा आपने, मैं कानूनन पैसा बोल रहा हूं, हाँ ये मत सोचना, उन्होंने विधायक हो, सांसद हो, सबके काम के लिए जो पैसा दिया, वो अगर मुख्यमंत्री रोक लगाते थे या कोई पार्टी रोक लगाती थी तो क्या दे पाते थे? ये चलिए अब तो खैर गुजरी बात हो गई। अब जरा मुझे ये बताइए सावंत साहब, आपने कहा भविष्य की चिंता नहीं करते हम, संघर्ष पर यकीन रखते हैं, तो अभी क्या फ्लोर में संघर्ष होगा? आप लोग तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर मतलब क्या आपको ये दिखाई दे रहा है हमारे साथ नंबर नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? नहीं 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 नहीं, वो देखो ये फिर दोबारा ये गलत बात है। आप लोग गलत फहमी लोगों में फैलाने के लिए बैठे हो क्या? संविधान ने कुछ हक दिया कि नहीं अपने को? वो झूठ बोलते हैं, वो सही समझते हो आप लोग, मुझे कमाल लगती है आपकी। नहीं आप बताइए ना, मैं तो सवाल एक ही उदाहरण देता हूं। आदरणीय मैं दे रहा हूं ना, आदरणीय राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी ने शरद यादव जी का अयोग्यता किस कारण की थी उसकी जरा जांच कर लो। शरद यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के रैली में गए, इसलिए कहा बाहर की बात है, संसद उनके पार्टी की नहीं, लालू ठीक है गलत है, गए होंगे। नीतीश कुमार जी ने उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का कार्रवाई कर दी, कार्रवाई की मांग की, कहा राज्यसभा के सभापति के सामने। अब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी ने वो मांग मान ली, वो मांग की गई और शरद यादव जी को अयोग्य साबित कर दिया। और उसके बाद में शरद यादव जी सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बाहर भी कुछ पार्टी के खिलाफ कुछ कदम उठाते हो, नंबर की बात नहीं है, नंबर की बात नहीं है, कारण की बात है। किस तो ये गलत है और इसको लेकर तो यहाँ नंबर भी और कारण भी। आदरणीय वेंकैया नायडू जी आपने वजह बात कही सर, आपने अरविंद सर मेरी बात पूरी करूंगा ना, तो एक मिनट सुनो ना। फिर वेंकैया नायडू जी का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया, मान लिया। क्या इधर भी वही नहीं होता क्या? इधर अलग है क्या? वही तो बात रखी थी उधर। तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या, अब तो आप मेरी दो बातों का सर, अयोग्यता की जो आपने नोटिस दी है बड़ा क्रूशियल है सर ये टाइम। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, आपने पुरानी एक नजीर देते हुए कहा है कि इस समय भी वही होना। लेकिन मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट की बात कही जा रही है, पार्टी ही बचाने, अब तो सरकार तो छोड़िए, पार्टी बचाने की बात की जा रही है। एक मैं ये समझना चाहता हूं, कोर आइडियोलॉजी आपकी हिंदुत्व है, अच्छी बात है, कोर आइडियोलॉजी आपकी हिंदुत्व है, तो हिंदुत्व की ये गोंद वापस आपके पुराने साथी के साथ आपको कभी जोड़ेगी? या उद्धव जी ने जो कहा है कि अब परिवार पर हमारे हमला हुआ, हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उस पर आप लोग कायम रहेंगे? पहली बात ऐसी कि आपने जो प्रश्न पूछा उसका स्वागत करता हूं। पार्टी के स्प्लिट है, सिर्फ विधायक मतलब पार्टी है क्या? सिर्फ विधायक मतलब पार्टी? क्यों लोगों में गलतफहमी करते हो?
पार्टी की जड़ है शिवसैनिक, जो पार्टी के मेंबर है, ऑर्डिनरी मेंबर शिवसैनिक है, वो पार्टी है। ये विधायक मतलब पार्टी नहीं होती, सांसद मतलब पार्टी नहीं होती। हमारे पार्षद है, हमारे जिला परिषद सदस्य है, हमारे पंचायत के सदस्य है, ये विधायक आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? जनप्रतिनिधि है। लेकिन पार्टी के मेंबरान कौन है, मेंबर कौन है, पार्टी के मेंबर कौन है? शिवसैनिक है ना। पार्टी के जिला प्रमुख है, पार्टी के तहसील प्रमुख है, पार्टी के उपनेता है, नेता है। इतनी सारी पार्टी की हायरार्की छोड़कर 10 विधायक गए, 50 विधायक गए, तो आप लोगों ने सोचा पार्टी स्प्लिट होगी। चलिए ठीक है, ये विधायक तो अब मुझे बताइए, बीजेपी के साथ कभी उद्धव जी हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे? विधानसभा की पार्टी के स्प्लिट बांधते हो? आखिरी सवाल सर, विधानसभा की पार्टी की स्प्लिट, ठीक है ठीक है, उद्धव जी के साथ कभी, उद्धव जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे कभी? मुझे बताओ, जिनको जिस ढंग से अगर जाने के लिए प्यार होना चाहिए ना, प्यार विश्वास, अगर वचनबद्धता, अरे तो प्यार विश्वास तो सर हमने देखा, आरजेडी जेडीयू एक हो सकते हैं, बीएसपी एसपी एक साथ आ सकते हैं, पीडीपी बीजेपी भी कभी किन्हीं परिस्थितियों में साथ में आ सकते हैं। तो आप लोग भी चले जाइएगा, बस एक रेखा खींच ली, अब कभी नहीं जाएंगे? मतलब आप लोगों ने उनका एजेंडा लिया ऐसा लगता है? नहीं एजेंडा नहीं, मैं तो आपसे, पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है। एक मिनट, मैं पूछ रहा हूं ना, अभी मेरे सवालों का जवाब दे दो ना। सम्मान पूर्वक जाए कि गुलाम बनकर जाए? आप तय कर लो, सोचो, और हमारा सम्मान कैसे कर रही है वो भी देख लो, फिर उसके ऊपर निर्णय होगा। चलिए अरविंद सावंत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत दो टूक आपने अपनी बात कह दी, बहुत शुक्रिया।